आप देख रहे हैं आज 10 तारीख 11 है, भगवान जाने। इस भयानक मतलब भुवन सिंह ने बस यही कि इनके ऊपर हम चाहते हैं कि हम अपने हाथ से अपने चेहरे में थप्पड़ मारें। हम इनके ऊपर भरोसा पर नहीं का है, और कोई अच्छाई है मगर ये भरोसा के इनको नहीं करना चाहिए। हम इसीलिए मिश्रा को छुट्टी दिया। हमने कहा चलो भुवन सिंह को पहले बुला लेंगे, जाके भोज करा लेंगे, आप भी अपने घर चले जाइए। वही मिश्रा जो कंप्यूटर में काम करते हैं, नमन, हमने इनको जाने दिया। इनको कहा भैया 2 जगह आपको जाना होता है, आप थोड़ा पहले आ जाइएगा। कहना अच्छा आएंगे, निकलेंगे। और उसके बाद ऐन मौके पर आया कि वो गाड़ी पंचर पड़ी है, वो पंचर बने रहेगा। अरे हम कहा भगवान हमको तो आपने इधर कर, कई बार इनके साथ भुगत चुके हैं। एक बार हमारा इनकी चक्कर में एक्सीडेंट तक हुआ इसी डिग्री कॉलेज चौराहे पर, है ना, कि आने का है। उसके बाद गोल फिर मतलब कोई कारण बता देंगे। अरे भैया तो हमने कहा आप साइकिल से चले आओ। कहने मेरे पास साइकिल, अरे मेरे पास साइकिल रखो यार, है एक साइकिल नहीं। देखो इनके दिमाग में मेरा और तेरा, ये भोज जो मैं अभी करूँगा इसमें मेरा क्या है। अरे दुनिया भर के लोग हमको सामान देते हैं, न तनख्वाह लेते हैं, न कुछ लेते हैं, और हम इस काम को कर नहीं तो हनुमान जी का काम है। लेकिन अब बताइए बूंदाबांदी अंधेरा हो रहा है और वो पता नहीं कै बजे आवे। फिर इस भीगते हुए में जाना, भीगते हुए में बंदर कहाँ मिलेंगे हम लोगों को। वो कोई मकान उकान के आल में छिप के बैठ जाएंगे। अब इतनी अभी लड़की को यहाँ पड़ोस से बुला के लाए, जाके ताजी रोटी बनवाए। अब सब इसको पलटे, इसमें खोदें ताकि हवा लगे। अभी अभी हमने पैक किया कि साई दबा में बता दिया वो पंचर है और 20 मिनट लगे। 20 मिनट के 17 पौन घंटा हो गया। मतलब कोई आदमी हम कहते ला का बता में, लेकिन भरोसा नहीं। हमने कहा भैया टेम्पो से आ जाओ। अरे वो अपना पंचर बनाए थे। मतलब जो काम करो जिम्मेदारी से करो ना, पर नहीं को नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। क्या बता में इन्हीं के भरोसे हमने मिश्रा से नहीं, हम उसको रोक लेते हैं कि भैया पहले तुम भोज करा लो, तुम 5 बजे शाम को निकल जाओ, भले हमको किराया हमसे ले लो, है कि नहीं। इन्हीं के भरोसे अब देखिए बिजली कड़क रही, पानी है बूंदाबांदी। अब इस हालत में जाओ भीगते हुए और बंदर नहीं मिलेगा। हम जानते हैं भाई बंदर थोड़े वहाँ ऐसे कहीं आल में छिप के बेचारे बैठ जाते हैं। अब अभी कोई नहीं कि अगर अब भी आ जाए तो गनीमत है। पता नहीं कौन स्वभाव। अरे भाई हमने बताया कि आज जाना है? अब यही सही बात बोलो तो फिर माँ बहन की गाली भी सुनो। हम परोपकार में कि भाई चलो मामला है, इनके रिश्तेदार का मामला है और तमाम फौजी भाइयों के लिए हमको काम करना है, तो हमारा फर्ज ये बनता है, आपका भी फर्ज ये बनता है, समझ गए। लेकिन आपका फर्ज क्या बनता है? वृद्धाश्रम आप लोगों ने खुलवाया, शराब दारू मोहल्ले बिक रही है, मांस मोहल्ले बिक रहा है, तो दोषी हम आप सब हैं। आप उसमें पूजा करते हैं, आप भगवान और मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं। अरे यार पहले इंसान तो बनो, पहले हत्या तो रोको, दारू तो रखवाओ। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। कहाँ नहीं जा पाएंगे भाई, वहाँ कोई वो थोड़ी करनी है फॉर्मेलिटी हमको। अरे अब भी हमें अब भी गनीमत है, लेकिन हम जानते हैं और अंधेरा होगा आके खड़े हो जाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे। नहीं वो बाबा जी चलिए वो बंदर वहाँ बैठे हैं, वो पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं भगवान। इनको फिर हम बार हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं साहब भरोसा नहीं करेंगे हम। इनका अपना काम होगा, कहो रात को 3 बजे आ जाएं। बड़ा कष्ट होता है इन बातों से। अरे यार हम 1 गिलास पानी नहीं किसी का लेना चाहते, 1 रुपया नहीं चाहते, और फिर भी लोगों की निगाह में हम कहीं कुछ नहीं चुके, बैठे हैं सब हाँ प्लस माइंडेड लोग। पूजा करेंगे 3 घंटा। और मेरा कहना है कि आप पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? हमें समझा दो क्यों करते हैं आप? कहाँ मिले भगवान आज तक किसी को? है पूजा। अरे सेवा, आपके ऊपर ग्रह संकट है, कोई मुसीबत है, आप 500 चींटी को रोज भोजन दे दो, इतने से गुड़ में, इतने से चीनी में। 500 आत्माओं का भोजन मिल गया, 500 आत्माओं ने आपको आशीर्वाद दे दिया,
तो आप जो आत्मा है उससे आशीर्वाद नहीं लेते। नो 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 नो, पंडित जी, मंदिर जी, मूर्ख जी, अरे बारे अंधो, यह द्वापर त्रेता नहीं है कि पूजा किया तो माला आपके गले के अंदर गिर गया जो पिक्चरों में दिखाते हैं। कोई भी देखो, कहाँ ये यूट्यूब खोल लो खाली बस, फेसबुक, यूट्यूब, तरह तरह के ज्ञान, तरह तरह के विद्वान, तरह तरह के ज्ञानी हैं। लेकिन पूछा जाए ज्ञानियों, मुनियों, महामंडलेश्वरों, आपने किया क्या है जीवन में? कब कब कहाँ कहाँ आपकी दुर्गति हुई है राम काज में, मुझे बता दीजिए आप। अब यही बात कह दिया, आप सब हमसे नाराज, सब नाराज हो गए होंगे सब। ये मेरा भयानक कलयुग है रे अंधो, यही कारण है आदमी बन जाओ। हम तो पढ़े लिखे होते बढ़िया कविता लिख देते, अरे भैया आदमी पहले बन जाओ। आदमी किसे कहते हैं ये मुझसे जान जाओ, और या फिर मुझे जना दो। भाई मुझे बताओ ना, कैमरा वैमरा मंगाओ, 1000 आदमी देखे। आदमी किसे कहते हैं ये मुझे बताओ, और नहीं बता सकते हो तो हमसे सीख के जाओ। जब आदमी बन गए तो कोई आपको भगवान, खुदा और गांठ के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। उन सबकी निगाह में आप एक शरीफ इंसान बन जाएंगे। अगर आपने राम काज नहीं किया, उनके मुताबिक आपने काम नहीं किया, ये लिखा वो अरे लिखा छोड़ो, तेरे दिल में क्या लिखा है? लिखा तो बहुत कुछ है, लिखा तो बहुत कुछ है, तुम्हारे मन में क्या लिखा है? दूसरे की बेरी आती है, आप कहते हैं साहब इसकी कुर्बानी हम करेंगे। आप भी तो अपनी कुर्बानी करवाइए ना हुजूर, है ना कायदे की बात। अरे कम से कम अपने हाथ एक ठोक कटवा दो, लोगों को उसमें बन जाएगा, 2-4 आदमी का तो मज़ा आ ही जाएगा। एक हाथ तोड़वा दीजिए, आप वहाँ नहीं करेंगे तो हम आपको क्या कहें? ये बताओ, हम क्या कहें आपको? क्या कहें? बेईमान कहें, ईमानदार कहें, फरिश्ता कहें, मसीहा कहें? आप यही बताओ। ये बताने के लिए श्याम साधु नाम का आदमी इस भारत में उसको भेजा गया, और हमने करके दिखाया और पूरी जिंदगी लगा दिया, और फिर भी आपके समझ में नहीं आया है? मैं जानता हूँ लाइव पर मैं बोलता हूँ, बस टीका टिप्पणी सुन, बस 2 ही 4 लोग आ जाते हैं, थोड़ा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारी बातों को फैलाते हैं। मगर किसी से कहो भैया चंदा लगा के एक तो पोस्टर बनवा दो, नहीं होगा। अभी शाम को क्या नाम, अच्छा सा नाम है उनका, लिख लिया है, नीलेश बजाज, सूरत के। वो इतने मतलब हीरा टाइप के आदमी हैं। एक बार पैसा भेज दिया एकदम से, हमने कहा भैया थोड़ा थोड़ा भेज दिया करें, एकदम से नहीं। कहना अच्छा कोई बात नहीं, तो बाबा जी ये कर दीजिएगा, बाबा जी कुछ बताइएगा। हमने कहा देखिए आप एक कंटिन्यूटी बना दीजिए कि आप महीने में 1 रुपया देंगे तो हर महीने आप दे दो, क्योंकि यहाँ 400 रुपये रोज़ का लेबर है, गाड़ी में डीजल लगता है, स्कूटर सामने खड़ा इस पर पेट्रोल लगता है ना। ये कहाँ से हम ना, हमारे पास कोई आमदनी तो है, आप यही के देने से हमारा काम ये चलता है। फिर भी लोग इतना भेज, हम का ना ज़्यादा मत भेजो हमें। अगर आप बड़े हैं तो आप पूछिए बाबा जी कोई ज़रूरत हो बताइए, हमें सामान दो, हमें पैसा मत दो, पैसा उतने ही दो जो खर्चा आवे सामने आवे। ईमानदारी से हम काम करना चाहते हैं। हर जगह हम चाहते हैं CCTV कैमरा लगा हो सरकारी महकमे में। भाई अगर आप ईमानदार हैं CCTV कैमरा लगाइए, वहाँ क्या हुआ उसको जनता में दिखाइए। और रिलायंस वाले पेट्रोल पंप पर गए, आधे घंटा हम लोग फालतू में खड़े रहे, सब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, हरे हरे पोशाक पहन के। सब ये क्या तरीका है? हर जगह CCTV कैमरा। क्या बजे आप ड्यूटी पर आए, हवा भरने की मशीन लगी, कोई हवा भरने वाला है ही नहीं। ये क्या है सब है? ये चीज़ नहीं, वो सड़क खराब, ये खराब, वो खराब। और उसके बाद कोई भी पार्टी के नेता से आप बात करो, वो कहेगा कि ब्रह्मा जी का बाप मैं हूँ। वो नेताजी अपने आप को ब्रह्मा जी के बाप ही बताएंगे, वो अपने को छोटा नहीं बताएंगे। तो फिर ये देश में हाहाकार क्यों? अगर कोई अच्छा कर रहा है तो 10 उसको खींचने वाले खड़े हैं सब। अरे भाई सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा काम हुआ, फौजी भाइयों ने काम किया। हम चाहते हैं कि युद्ध रुक गया, हमें तो बड़ी खुशी हुई। क्यों?
कम से कम इधर मरेंगे उधर मरेंगे इधर, फिर वो भावना बढ़ती जाएगी। अरे विनाश करना ही है तो एक बम फेंक दो, वरना रोज रोज कुट मत लड़ो, बस मरो तो एकदम से मरो, मर डालो एकदम, पूरी दुनिया को तहस नहस कर दो। चाइना अमेरिका अब राज करे आके यहाँ। तो यही है, देखिए खड़े हैं, अंधेरा होगा वो आके खड़े हो जाएंगे अंधेरे में। अब हम रोटी को खोलें, कहें भैया अब बहुत बड़ा अफसोस है हमको, हम बार बार आप पर भरोसा कर लेते हैं। अरे भैया जब पहले आना है तो पहले गाड़ी निकाल लेते हैं ना, है? आप बिल्कुल टाइम देख के चलते हैं, नहीं अंधेरा होए 5:30 बजे और फिर बता दिया गाड़ी खराब है। अरे पहले देखिए होटल, हमने कहा भैया गाड़ी छोड़ दो, अब मेरे पास साइकिल नहीं। अरे साइकिल नहीं भैया, साइकिल ले लो, है? आज साइकिल, आज तो सारे बंदर भूखे रह गए कि नहीं रह गए? आप कहेंगे हमको दे दीजिए, हमसे होता नहीं, आप अंधेरे में जाके फेंक आवेंगे, हमको मालूम है। बताओ जी, नहीं मिश्रा को रोक देते कि नहीं भैया आज का भोज करा के आप जाइए। लेबर है अलग, उनकी मौत आ रही, 12-12, 15 दिन की छुट्टी लेके बैठे। शादी एक दिन की है, छुट्टी पर क्यों भाई? अब एक कहावत है ना कि जब गगरी भर गई है तो अब देखो, अब वो तेल और मैन और खोपड़ी और पता क्या क्या, इसीलिए सब भोग रहे हैं। और यही अंधे गए रहे बालाजी, वहाँ 22,000 उसने मांगा था, बोलो कि 22,000 लाओ, सब तुम्हारे घर का हम भूत निकाल देंगे। तो पैसे लोग पड़े हैं, क्या कहा जाए। इतना मैं चिल्ला रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्या वही ये शास्त्री जी की बात कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। हम बात में भरोसा, कुछ आदमी काम अच्छा करता है लेकिन भरोसे का आदमी नहीं। अरे भाई जब तुमको मालूम है कि हम तुम्हारे भरोसे बैठे हैं तब तो उसी हिसाब से थोड़ा पहले आ जाओ। नहीं अब उस समय मौसम बढ़िया रहा, ना बूंदी ना बांदी ना पानी। अब ये बूंदा बांदी से देखिए अभी आएंगे, इसका वीडियो फिर उनके ऊपर कोई सेहत में फर्क नहीं पड़ने वाला ना। अब जाके हम साहब बोलेंगे माँ बहन की गाली दे देंगे, वो घर जाओ तो पैर छुएंगे। हमको ये बात समझ में नहीं आती, पैसा भी देंगे पैर भी छुएंगे और माँ बहन की गाली भी देंगे। इनको क्या कहा जाए, कौन लोग हैं ये? बड़ा कष्ट होता है इन बातों से। लग गया सारी तैयारी। अगर उस समय मालूम होता कि नौटंकी होगी तो हम रेंगते जाते। एक बार तो एक्सीडेंट इन्हीं की मेहरबानी से हमारी हुई है, इन्हीं की मेहरबानी से सब हमारा हार्ड डिस्क गायब, मोबाइल गायब। चूँकि भाई बाहरी आदमी आएंगे, हम उनको जानते नहीं थे, या थोड़ा अगर हमारी मदद किए होते तो ये नौबत ना थी। तो क्या कहा है। और फिर भी हम दुनिया के आगे इनकी तारीफ करते हैं, समझते हैं ऐसा बढ़िया बेवकूफ़ कहाँ मिलेगा। देखिए गाय सब आने लगी, आएंगे, खूब अंधेरा हो जाएगा, बत्ती जल जाएगी, तो बिजली नहीं आ रही, आके खड़े हो जाएंगे, कहना ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर उस कारण बता दें, हमको कारण से बड़ी आग लग जाती। अरे जब तुम्हारे भरोसे हैं श्रीमान जी, आपको 3:30 बजे निकल के आना था, उस समय गाड़ी खराब होती, हम कहते हैं भैया आप टेम्पो से आ जाओ। अरे भाई वहाँ 2 आदमी लगते हैं ना, एक अकेले की बस की नहीं, हम स्कूटर जितना हैवी गाड़ी, अब जल्दी ही कोशिश करके कोई हल्की गाड़ी लेंगे। क्या बता मैं, किसी को भैया कोई गाड़ी की देखो कौन कंपनी के लेना, किसी को टाइम नहीं, बस वही भजन, बटन दाब दिया, बढ़िया भजन बज रहा है, तबला मले दे रहे हैं। 99 महिलाएं यहाँ, 99% महिलाएं के दिमाग में भगवान और पूजा। पूछा जाए कि ये भगवान पूजा से क्या हुआ, क्या मिला आज तक आपको? अब सेवा करो, जितने देर पूजा करेगी, माला जपिएगा, उतने देर में 2000 चींटी को भोजन दे दो, चिड़ियों को दाना। आत्मा है वो, पशु पक्षी के अंदर आत्मा है। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है, वो आपको आशीर्वाद देगा ना। वहाँ से नहीं आशीर्वाद देंगे, नहीं, पत्थर के मूलत से आशीर्वाद मांग रहे हैं इस कलयुग में। क्या कहा जाए। अरे जब अमृत भरने के लिए लोग चले गए थे हाथरस, आज भी एक से एक महारथी बैठे हुए हैं, उनका नाम लो, वो भी मने मन गरियाते होंगे। सुबह भाड़ में जाओ, मरो ससुरे, क्या करना है। देख रहे हैं घना घोर बादल, घल
बूंदाबांदी हो रही है, अभी और तेज पानी बरसेगा। अब हम बोरी से सब निकालें, कह दें भैया बच जाओ, उनके लिए उनके सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, वो कारण बताते हैं। जब पूछो ऐसा हो गया, अरे भैया जब तुम्हारे हम मत्थे 3:30 बजे आ गए होते ना, हैं, जब मालूम है पहले आ जाओ, तुम्हारे हम भरोसे बैठे हैं। हल्की गाड़ी होती हम रेंग लांग के चले जाते। इसमें रोटी और चना दोनों है, और इसको हम फैलावे यहाँ। बस करूँ अभी बंदर, मैं देख के आ रहा हूँ, बंदर सब बैठे हैं, यही बता देंगे वो। चलो अभी 1 घंटे के बाद खोलेंगे इनको, कहेंगे अभी मैं देख के आ रहा हूँ। और सब बंदर बैठ के वहाँ सब वो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। कितनी बार टोका, कितनी बार लोगों से कहा कि अरे भैया अपने स्वभाव में बदलाव लाओ, आदमी को पहचानो, लेकिन ना। बड़ा कष्ट होता है इन बातों से। इसके पहले एक साथ गए जो कहाँ उनकी तारीफ भी किया। जब तारीफ भी कर रहे हैं तो उसके अनुरूप अपना चलो। ये क्या है, जब मालूम हम तुम्हारे भरोसे हैं, 3:30 बजे आप निकलते घर से, ये सोच के पढ़े लिखे हैं, कोई बादल आ जाए, आंधी आ जाए, पानी आ जाए, है बाबा जी के साथ जाना है, वो अकेले हैं ना। इसी तरह एक बार नहीं आए तो हमारे गुस्से के गए, और इसी डिग्री कॉलेज चौराहे पर इसी से हमारा एक्सीडेंट हो गया। टेम्पो वाले ने एकदम से मोड़ दिया सामने, हम उसी में भिड़ गए, गिर गए। पैर हमारा कितना सूजा रहा और भयानक दर्द रहा। उस हालत में हम बंदर को पकड़ने गए थे नाची के साथ, इसी सामने वाली गाड़ी से। सब देखोगे, कोई मतलब नहीं। वही भजन और कैसेट, यो बटन दा दो मंदिर, क्या जाना होगा। आएंगे थोड़ी देर में, इस समय बिजली भी गायब है। चलें, स्ट्रीट लाइट के स्विच को तो दाब ही दे। मैं बंद कर रहा हूँ। जय श्री राम काज। नहीं देखते कितना बड़ा पाप लगता है किसी आदमी से। अरे बताओ, इतने सारे बंदर भूखे रह जाएंगे, ना हमको इधर के हुए ना उधर के हुए।